हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन लोग कैपेसिटी एंड कैपेसिटर को स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो कैपेसिटी एंड कैपेसिटर अपन ने किसी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटी फाइंड भी की थी। ठीक है, अब देखो जो अपनी अर्थ है वो भी कंडक्टर ही है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने बताया था वो कंडक्टर है और वो एक स्फेरिकल कंडक्टर ही है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप है अपने अर्थ की। तो उसकी भी कैपेसिटी अपन लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखें, मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को कैपेसिटी ऑफ अर्थ फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ अर्थ मेरे को फाइंड करनी है। तो कैपेसिटी ऑफ अर्थ मैं फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो अर्थ है उसको स्फेरिकल कंडक्टर लेट कर रहा हूँ। अर्थ कंडक्ट तो करती ही है, ये मुझे पता है। ठीक है, उसकी शेप को मैं ऑलमोस्ट स्फेरिकल कंसीडर कर रहा हूँ। तो जो कैपेसिटी है अर्थ की वो अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो अपने पास कैपेसिटी के 2 फॉर्मूलाज हैं। कौन कौन से हैं? अगर मैं उसको स्फेरिकल मान रहा हूँ, स्फेरिकल कंडक्टर कंसीडर कर रहा हूँ, देन कैपेसिटी C इक्वल टू है R/K। और अगर मैं उसको सिंपल कोई कंडक्टर का कंसीडर कर रहा हूँ तो मेरे पास जो फॉर्मूला है कैपेसिटी का Q इक्वल टू CB, तो C इक्वल टू Q/V, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से तो क्या है, अपन ने थ्योरेटिकल फॉर्मूला निकाला था कंडक्टर के लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। तो यहाँ से अपन थ्योरेटिकल कैपेसिटी उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, R रेडियस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अपन को पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 6400 किलोमीटर्स, दैट इज 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। पता है ये अपन को, डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में, ग्रेविटेशन में भी डिस्कस की थी अपन ने रेडियस। सो अगर मैं ये कैपेसिटी फाइंड करूँ C, दैट इज 6.4 × 10⁻6 मीटर, और जो K की वैल्यू है दैट इज 9 × 10⁻9, वो तो पता ही है अपन को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है K, 9 × 10⁻9, पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 911 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो अगर इस स्फेरिकल कंडक्टर के फॉर्मूला से अर्थ को मैं स्फेरिकल कंडक्टर लेट करके कैपेसिटी फाइंड करता हूँ, तो उस केस में मेरे पास ये जो थ्योरेटिकल फॉर्मूला से कैपेसिटी आती है दैट इज C इक्वल टू 711 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखो ये 711 माइक्रोफैरड तो क्या हो गई, एक फिक्स वैल्यू हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि अपनी जो अर्थ है वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज ही ले सकती है और फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज ही प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन अपन लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि अर्थ इज अ सिंक एज वेल एज सोर्स ऑफ चार्ज। मतलब अपन अर्थ को कितना भी चार्ज दे सकते हैं, ठीक है, और अर्थ से कितना भी चार्ज ले सकते हैं। तो मतलब इसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, कितना भी मतलब इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो वो प्रैक्टिकल कैपेसिटी आएगी इस फॉर्मूला से। तो यहाँ से अपन इसकी प्रैक्टिकल कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि देखो अर्थ के पोटेंशियल की मैं बात करूं, अर्थिंग या ग्राउंड को अपन हमेशा क्या बोलते हैं कि भाई कोई भी चीज़ है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज मेरे पास आ गया, उसको अगर मेरे को डिस्चार्ज करना है, अपन क्या करते हैं उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। मतलब अर्थ को या ग्राउंड को हमेशा ही अपन हर एक पॉइंट, हर एक हायर पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में लोअर पोटेंशियल या जीरो पोटेंशियल कंसिडर करते आए हैं। ठीक है, अपन ने देखा है कई बार कि जैसे अपन को क्या होता है, घर में भी इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है, तो उसमें जो ग्राउंड है अर्थ लेते हैं, अपन कहाँ से लेते हैं, ग्राउंड। भाई अर्थ से कनेक्ट कर रहे थे तभी तो उसको ग्राउंड बोल रहे हैं या उसको अर्थ बोल रहे हैं। तो मतलब अपन कोई भी पॉइंट हो अपने पोटेंशियल का, जिसके पास कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास चार्ज हो, उसके रेस्पेक्ट में हमेशा ही हम अर्थ को क्या लेट करते आए हैं, जीरो पोटेंशियल लेट करते आए हैं। मतलब अगर अपन किसी भी चार्ज बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट कर दें तो उस चार्ज बॉडी से चार्ज हमेशा कहाँ जाएगा, अर्थ के पास जाएगा। ठीक है, तो अपन उसको हमेशा से V इक्वल टू 0 अर्थ के लिए कंसीडर करते आए हैं। तो अगर V इक्वल टू 0 में पुट करता हूँ, प्रैक्टिकली अपन ने प्रूव भी किया है, तभी तो ग्राउंड या अर्थ उसको बोल रहे हैं अपन, है ना, क्योंकि ग्राउंड से कनेक्ट करने से चार्ज ग्राउंड ले लेता है। ठीक है, तो C इक्वल टू 0 है, सॉरी V इक्वल टू 0 है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q/V0। तो C विल बी इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं प्रैक्टिकल वैल्यू पुट करूं, ठीक है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट से देखी है, पोटेंशियल की वैल्यू 0, तो उससे मेरे पास कैपेसिटी की वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट आती है। और यही है एक्चुअली में कि भाई अर्थ सोर्स एज वेल सिंक ऑफ चार्ज है, तो अपन अर्थ को कितना भी चार्ज दे सकते हैं, कितना भी चार्ज उससे ले सकते हैं। तो द कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज इनफाइनाइट। ठीक है भाई, अब क्या है कि ये तो कैपेसिटी ऑफ अर्थ हो गई। अपना नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आगे यूज में आएगा इसी चैप्टर में, दैट इज डाइलेक्ट्रिक्स।
डाइलेक्ट्रिक्स या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स अपन ने पहले तो लास्ट ईयर शायद केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किए हों, स्टडी किए हों। यहाँ अपन देखते हैं एक बार फिजिक्स में तो अभी तक अपन देखते हैं फिजिक्स के अंदर व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। क्या होता है भाई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स? देखो अब तक तो अपन क्या है 3 टाइप के मटेरियल्स ही जानते आए हैं, उसमें भी जनरली 2 टाइप के, एक तो कंडक्टर, ठीक है, एक इंसुलेटर है ना, और एक अगर मान लो सुन लिया हो तो सेमीकंडक्टर, ये लास्ट 3, ठीक है। तो भाई 3 टाइप के तो अपन ने पढ़े हैं। ये 4th टाइप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहाँ से आ गई और क्या होती है वो अपन को जानना है, ठीक है। देखो अपन ने क्या किया था, फर्स्ट चैप्टर जब स्टडी किया था दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसके अंदर क्या देखा था अपन, वहाँ एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे थे, बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था अपन ने कि भाई अपने पास कोई एक स्केल है, ठीक है, ये स्केल है अपने पास, इसको क्या अपन ने अपने हेयर्स के साथ, बालों के साथ रब किया तो अपन ने बोला था कि भाई इस पर चार्ज आ गया, कोई भी चार्ज आ गया। अब क्या है, मैं इसको स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स के पास अगर लेके जाता हूँ तो ये क्या करता है, ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है, ठीक है। क्यों करता है उसका रीजन मैंने एक क्वेश्चन के अंदर आपको वहाँ समझाया था कि मान लो ये पेपर है, ठीक है, इसके अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव, भाई चार्ज तो हर एक बॉडी के अंदर होता है। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है अपना स्केल, तो ये क्या करेगा कि इस पेपर के नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्ट होने से उसके पास आ जाएंगे। ये इसका पॉजिटिव चार्ज इस पेपर के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अवे शिफ्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि भाई एक शिफ्टिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अपन को देखने को मिलेगी। उससे क्या होगा कि पॉजिटिव साइड चार्ज एक साइड आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज एक साइड आ जाएगा, और पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, और अपना पेपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि पेपर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकती है। पेपर के अंदर क्या जनरेट हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकती है। ऐसा ग्लास में भी हो सकता है, ऐसा वाटर के अंदर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी पेपर जो है ना वो करंट का कंडक्शन नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो जो पेपर है दैट इज डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक नाम से पता चल रहा है, डाई डुअल नेचर है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक के लिए, चार्ज के लिए। तो डाइलेक्ट्रिक मीन्स दोज आर हैविंग डुअल नेचर टुवर्ड्स चार्ज। डुअल नेचर कैसे, डुअल नेचर ऐसे कि ये जो है दीज कैन जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकती है बट कैन नॉट फ्लो चार्ज, लेकिन इनके अंदर चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। तो वो मटेरियल जिनका बिहेवियर डुअल होता है, जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जिनके अंदर चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, जो चार्ज को फ्लो नहीं कर सकते, दोज आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। अब चार्ज को फ्लो, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि भाई करंट को फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है, चार्ज फ्लो होगा तो करंट जनरेट होगा, तो करंट आई फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई करंट जो फ्लो होता है वो जनरल जब मैं बात करता हूँ मेटल्स की, तो अपन बोलते हैं कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। तो करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जो डाइलेक्ट्रिक्स है ना, उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो होते ही नहीं हैं, और होते हैं तो वेरी स्मॉल नंबर में होते हैं कि उनके फ्लो होने से वहाँ पे कोई भी विजिबल इफेक्ट अपन को नहीं मिलता, ठीक है। तो इसीलिए जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो कभी भी करंट का फ्लो नहीं करते, वो ओनली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। टाइप कौन कौन से हैं, 2 टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, वन आर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, अदर आर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पता चल रहा है नाम से, पोलर पोल क्रिएट होंगे, नॉन पोलर पोल क्रिएट नहीं होंगे। पोल कैसे क्रिएट होते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पोल्स क्रिएट होते हैं कि एक साइड पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाए, एक साइड नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाए, तो पोल्स क्रिएट हो सकते हैं। जैसे डाईपोल के अंदर होते थे, एक साइड पॉजिटिव चार्ज एक साइड नेगेटिव चार्ज, तो वो डाईपोल है, ठीक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जिसके अंदर पोल हो, उस डाइलेक्ट्रिक को, उस मटेरियल को अपन क्या बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, H प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो कहीं पे अगर मान लो ये HCl रखा हुआ होगा तो क्या होगा कि भाई H प्लस
और इसके साथ ये Cl माइनस, सॉरी H प्लस, और इसके साथ ये Cl माइनस। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज एक साइड डिपॉजिट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज एक साइड डिपॉजिट हो रहा है, तो दीज आर कॉल्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसके अलावा और एग्जांपल ले सकते हैं अपन किसका, H2O का, H2O इज ऑल्सो पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं इनके अंदर क्लियर पोल होते हैं। क्लियर पोल है तो क्या होगा कि देखो ये पॉजिटिव इधर, ये नेगेटिव इधर, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके पास। मतलब जो पोलर डाइलेक्ट्रिक का इंडिविजुअल एटम है उसके पास अपनी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होगा इसका, डाइपोल मूवमेंट भी होगा। मतलब हर एक एटम का, किसका, पोलर डाइलेक्ट्रिक के हर एक एटम का अपना इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट भी होगा। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में मैं क्या कर रहा हूँ, ये कंटेनर में मैं बहुत सारा HCl डाल देता हूँ। HCl डाल दूंगा तो क्या होगा कि भाई वो HCl डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, डिपॉजिट, ये इसके अंदर फिल कर दिया मैंने ये HCl, तो HCl फिल करूँगा, ये H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस। ठीक है, H प्लस Cl माइनस, ये इस तरह क्या हो जाएंगे इसके अंदर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये डिपॉजिट हो जाएंगे, है ना। अब क्या होगा कि देखो इंडिविजुअल एटम के पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ठीक है, इंडिविजुअल एटम के पास अपना डाइपोल मूवमेंट भी है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है, ये अपन को पता है। अब मान लो इस एटम की मैं बात करूँ, इस एटम में क्या है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E1। ठीक है, अच्छा सारे एटम सेम है, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ही, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसकी डायरेक्शन, ये इसके ऑपोजिट हो गई, है ना। भाई जब किसी कंटेनर के अंदर आप फिल करेंगे तो कौन सा एटम किस डायरेक्शन में जाएगा अपन तो ये डिसाइड नहीं कर सकते। तो एटम का जो ओरिएंटेशन होगा वो रैंडम हो सकता है। रैंडम होगा तो क्या होगा कि मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही लेफ्ट टू राइट, एक ये रही राइट टू लेफ्ट, तो क्या होगा कि दोनों की अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस E क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EN हो जाएगी 0। इसका मतलब ये हो गया कि भाई दो मिलके आपस में 0 कर सकते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यहाँ तो भाई किसी कंटेनर के अंदर अपन डालेंगे तो क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, तो क्या होगा कि ये पॉसिबिलिटी है कि भाई एक राइट टू लेफ्ट जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दूसरा लेफ्ट टू राइट वाला उसको मिल ही सकता है ना। क्यों, क्योंकि मिलियंस ऑफ एटम होंगे किसी भी कंटेनर के अंदर, तो मिलियंस ऑफ एटम होंगे, तो ये पॉसिबल है कि किसी ना किसी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन को अपने अपोजिट डायरेक्शन वाला एटम मिल जाए, तो वो दोनों मिलकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर देंगे। तो ऐसा ऑलमोस्ट हर पार्टिकल के साथ पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो जब मैं इनकी फाइनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो सब आपस में मिलकर ड्यू टू रैंडम डायरेक्शंस अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। तो ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, वो कितनी होती है, 0 होती है। पर मान लो मैं ऐसा करूं कि भाई ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है ना, इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दूं, ये कंटेनर मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये नेगेटिव रख दिया मैंने। ठीक है, एक कंटेनर था, इसके अंदर मैंने क्या HCl डाल दिया तो क्या होगा कि भाई HCl में प्लस और एक साइड माइनस, H प्लस Cl माइनस। तो जो पॉजिटिव है डाइलेक्ट्रिक का, जो पॉजिटिव है वो फील्ड के नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा और फील्ड के पॉजिटिव से रिपेल होगा। उसी तरह डाइलेक्ट्रिक का जो नेगेटिव है वो फील्ड के नेगेटिव से रिपेल होगा, फील्ड के पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। तो क्या होगा कि भाई ये पॉजिटिव तो नेगेटिव की साइड और नेगेटिव पॉजिटिव की साइड, नेगेटिव तो पॉजिटिव की साइड और पॉजिटिव फील्ड के नेगेटिव की साइड क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। फोर्स लगेगा तो क्या होगा, वो उसको अपनी साइड पुल करेंगे तो वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग। भाई ये डाइपोल ही तो हो गया, नहीं है। अब ये डाइपोल हो गया तो उनको पता है ना, डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करता है, टॉर्क लगता है, जो उसको क्या करता है, उसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसके अलाउंग ही अलाइन करने की कोशिश करता है, अलाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ओनली ये ही नहीं, जितने भी एटम इसके अंदर जाएंगे HCl के, HCl एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो वो सब के सब क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग अलाइन हो जाएंगे सब के सब। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग अलाइन हो जाएंगे तो क्या होगा कि भाई सब अलाइन हो गए तो क्या होगा कि भाई देखो ये नेगेटिव एक साइड आ गया, पॉजिटिव एक साइड आ गया, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक
मटेरियल के अंदर। इसका मतलब ये हो गया कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, अच्छा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने लगाई ही थी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव कहाँ जा रही है, लेफ्ट टू राइट, पर जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट। इसका मीनिंग ये हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन में एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस मटेरियल में जनरेट हो जाती है। कब? जब इसको किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तब। नहीं रखा तो कुछ नहीं होगा, तो ड्यू टू रैंडम डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, ये एक्सटर्नल का अपोजिट है, तो अगर मान लो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल अप्लाई की, इंटरनल जनरेट हुई, ठीक है, और इंटरनल अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुई, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ई एक्सटर्नल माइनस का ई इंटरनल। इसका मतलब हो गया कि ई नेट की जो वैल्यू है ना, वो ई एक्सटर्नल के कंपैरिजन में कैसी होगी, कैसी होगी, स्मॉलर होगी। इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक को अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। आ गई बात समझ में? तो दीज आर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स फॉर यू। ऐसे ही नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की अपन बात कर सकते हैं। नॉन पोलर पोल नहीं क्रिएट होगा, फॉर एग्जाम्पल CO2, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का जो सेंटर है ना वो एक ही जगह होगा। CO2 में जैसे कि भाई ये C और ये O और O, तो CO2, तो C का भी सेंटर वहीं बिल्कुल मिडिल में, ये दोनों O का सेंटर भी चार्जेस का वहीं मिडिल में, तो दोनों चार्जेस का जो सेंटर है पॉजिटिव और नेगेटिव वो कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। ठीक है, अब बिल्कुल सेंटर में होगा तो क्या होगा कि बिल्कुल सेंटर में होगा तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इंडिविजुअल एटम की वो भी क्या होगी, जीरो। नेट डाइपोल मूवमेंट इंडिविजुअल एटम का वो भी क्या होगा, जीरो। तो मान लो इनको किसी कंटेनर में प्लेस कर दूं विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड कंटेनर में प्लेस कर दिया तो क्या होगा, ये देखो मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है, इसका एटम है वो मैंने प्लेस कर दिया, ये कर दिया, ठीक है, प्लेस कर दिया तो क्या होगा कि भाई जब इंडिविजुअल एटम की जीरो है तो टोटल भी क्या हो जाएगी, सबकी मिलके भी तो भी जीरो ही होगी। जीरो जीरो ऐड करोगे तो जीरो ही तो आएगा, कैसे भी ऐड कर लो। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को भी अगर विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा। पर अगर मैंने इनको रख दिया किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लो रख दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वही काम होगा जो पहले हुआ, ये फील्ड का पॉजिटिव, ये एक्सटर्नल फील्ड का नेगेटिव। तो क्या होगा कि भाई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो पॉजिटिव है वो तो इस पॉजिटिव ऑफ फील्ड से रिपेल होगा, नेगेटिव ऑफ फील्ड से अट्रैक्ट होगा, तो पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा किधर, नेगेटिव की साइड। ठीक है, ये पॉजिटिव किधर शिफ्ट हो गया, नेगेटिव की साइड। ठीक है, अब इधर शिफ्ट हो गया और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएंगे, वो पॉजिटिव की साइड आ जाएंगे। तो वो पॉजिटिव की साइड आ जाएंगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड EXT तो अप्लाई हो ही रही थी, लेफ्ट टू राइट। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सबका पॉजिटिव इधर आ गया, सबका नेगेटिव इधर आ गया डाइलेक्ट्रिक में, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगी, बिल्कुल पहले की तरह होगा। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इक्वल टू क्या होगी, वही EXT माइनस का E इंटरनल। तो E नेट अभी भी क्या हो जाएगी, E एक्सटर्नल के कंपैरिजन में रिड्यूस हो जाएगी। दैट मीन्स नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को भी अगर आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो भी उसके अंदर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले के कंपैरिजन में रिड्यूस हो जाएगी। सो दीज आर पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स फॉर यू। बात आई समझ में? सिंपल सी बात है। कौन है पोलर या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स? डाइलेक्ट्रिक्स वो मटेरियल जिनका डुअल नेचर होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिनके अंदर जनरेट हो सकती है लेकिन वो करंट फ्लो नहीं करवा सकते, दोज आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, H2O है, CO2 है, HCl है, ग्लास भी है, पेपर भी है, दीज आर ऑल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है भाई, बात आई समझ में? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। Our next topic is
द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मेरे को एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला फाइंड करना है। पहले जो मैंने कैपेसिटी का फॉर्मूला फाइंड किया था वो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए फाइंड किया था, तो अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होगा भाई, बताया था प्रिंसिपल के अंदर, देयर विल बी टू कंडक्टिंग प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर, दीज आर टू कंडक्टिंग प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि दोनों को मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड्स पे रख दिया, इसको मैंने दिया प्लस क्यू चार्ज दूंगा तो क्या होगा, चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंप्लीट एरिया। अगर इसका एरिया ए है तो ए एरिया को प्लस क्यू चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ज मिल जाएगा, तो अगर मैं इसकी चार्ज डेंसिटी निकालूं कौन सी निकलेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मैं इसकी निकालूं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, अपन ने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर स्टडी की थी, सिग्मा से डिनोट करते हैं चार्ज अपॉन एरिया, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज दिया, दूसरी साइड को ग्राउंड कर दिया, क्या होगा कि ये पॉजिटिव से इधर नेगेटिव इंड्यूस होगा, जैसा प्रिंसिपल में अपन ने देखा था। इधर जो पॉजिटिव इंड्यूस होगा वो ग्राउंड चला जाएगा, ठीक है। लेट ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज डी, और इसमें जो मीडियम है दैट इज एयर या वैक्यूम, ठीक है, दैट इज वैक्यूम और एयर रखा हुआ है। तो जो परमिटिविटी हो जाएगी दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। तो ये मेरा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एयर और वैक्यूम जिसके अंदर है, ए एरिया है प्लेट्स का, डी डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच में, क्यू चार्ज मैंने इसको दिया है, तो मेरे को इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अब ए एरिया को मैंने क्यू चार्ज दिया था, तो माई सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ठीक है। अब ये मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, तो क्या होगा कि भाई देयर आर टू प्लेट्स, ठीक है, देयर आर टू प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है। और ये जो दो प्लेट हैं, ये प्लेट्स क्या करेंगी भाई, इन दोनों के पास चार्ज है, दोनों के पास चार्ज है, तो दोनों ही क्या करेंगी, इसका जो बीच वाला एरिया है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगी, ठीक है। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं फाइंड कर सकता हूँ क्या, कैसे कर सकता हूँ, देखो ये तो मेरे को पता ही है कि भाई डी डिस्टेंस है, इसको मैं याद रखूँगा। इनके बीच में कोई पॉइंट है, लेट ये पॉइंट हो, ठीक है, उस पॉइंट पे मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूँ, क्या होगी, ये रही एक प्लेट, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इंटेंसिटी जनरेट करेगा इस पॉइंट पे, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव। तो इसकी अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इवन है तो दैट विल बी अवे फ्रॉम पॉजिटिव, इवन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट हो गई। ऐसे ही नेगेटिव प्लेट भी क्या करेगी, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी जनरेट करेगी, और नेगेटिव चार्ज से जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है E2 अगर लेट करूं दैट विल बी टुवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, E1 की डायरेक्शन और E2 की डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या है कि भाई ये प्लेट है, शीट हो गई कोई भी, शीट से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, फाइंड किया था अपन ने, क्या फॉर्मूला आया था, मेरे पास जो फॉर्मूला आया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पहले तो ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट फाइंड कर लेते हैं ना, क्या होगा, ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा E1 लेट किया ना मैंने पॉजिटिव से, क्या फॉर्मूला था अपने पास, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है, यही फॉर्मूला था। अच्छा ये डिपेंड नहीं करता था डिस्टेंस पे, तो ये O पॉइंट इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो या इधर हो,
फॉर्मूला तो यही रहेगा इंटेंसिटी का, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट, ड्यू टू नेगेटिव प्लेट क्या हो जाएगी, E2 मैग्नीट्यूड तो वही होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन चेंज होगी बस। ठीक है, दिस इज इक्वेशन सेकंड। E1 और E2 बोथ आर इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वेक्टर क्वांटिटीज इन सेम डायरेक्शन। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी E1 plus E2. So E will be sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught. So E intensity of electric field will be sigma upon epsilon naught, half and half full ऐड कर दिया मैंने। और सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, Q upon A अगर पुट करूँगा, सो जो E की वैल्यू है दैट इज Q upon A epsilon naught. This is the intensity of electric field equation second. ठीक है, मीन्स कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इतनी इंटेंसिटी जनरेट होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अभी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जनरेट होगी प्लेट्स के बीच में तो पोटेंशियल भी जनरेट होना चाहिए। अब पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन है भाई, क्या पोटेंशियल फाइंड कर सकता हूँ, अपन ने पढ़ा था E इक्वल टू क्या होता है, माइनस का dV अपॉन dr, मोड निकालूँ मतलब मैग्नीट्यूड लूँ, E इक्वल टू क्या होता है dV अपॉन dr। ठीक है, मतलब E इक्वल टू क्या होता है V अपॉन r, यही तो पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr रिलेशन पढ़ा था, मैग्नीट्यूड लूँ मोड लगा दूँ, इक्वल टू dV अपॉन dr, dV पोटेंशियल V, dr डिस्टेंस r, तो E इक्वल टू V अपॉन r होता है। ठीक है, तो V पोटेंशियल क्या हो गया, E इंटू आर, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। सो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, V इक्वल टू E इंटू आर डिस्टेंस। V कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, R कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D, कंसीडर किया था थोड़ी देर पहले। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, थर्ड आ गया पोटेंशियल। तो क्या आप कैपेसिटी नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं। सो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q अपॉन V, Q अपॉन V इज QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, तो C इक्वल टू क्या आ गया, कैंसल आउट, एप्सिलॉन नॉट A और अपॉन में आ जाएगा D। दिस विल बी द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वैक्यूम और एयर इज प्रेजेंट एज मीडियम। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है कि कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एरिया ऑफ प्लेट्स एंड कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो एरिया इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटी रिड्यूस होगी। ठीक है, और इसके साथ साथ एप्सिलॉन नॉट मींस मीडियम पे तो डिपेंड करती ही है, मीडियम चेंज होगा तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी भी चेंज हो जाएगी। कैसे होगी वो आगे देखेंगे। ठीक है भाई, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अब आगे। थैंक यू।